हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, पेन पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रैंकिंग 2023। ठीक है, जो 2023 के इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं और इनमें भारत की क्या रैंक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 100% इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसकी जो पीडीएफ होगी मैं उसे टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जितनी भी अभी तक की वीडियोज हैं, जो पीडीएफ हैं, वो सारी वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सर्वाधिक एआई निवेश रैंकिंग 2023, मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग 2023। इसमें जो भारत की रैंक है वो आप कितनी है, 5th रैंक है। अब आपको पहले ये चीज़ें समझ लेनी है कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। आपसे भारत की रैंक पूछेंगे और इसको जारी कौन करता है, ठीक है। और तीसरा, इससे इसके जो शीर्ष देश हैं, शीर्ष देश मत कहने का मतलब है कि इसमें टॉप पे कौन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो कम से कम आपको जो टॉप 3 हैं वो याद होने चाहिए। तो देखिए, इसमें जो भारत की रैंक है वो 5वीं रैंक है और इसको जारी कौन करता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अगर शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर यूके। ठीक है, उसके बाद अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें अगर भारत की रैंक पूछ दी जाए तो भारत की रैंक कितनी है, इसमें 3री रैंक है, तीसरे स्थान पे भारत है इसमें। इसको जारी कौन करता है, दी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल यूनिकॉर्न। ठीक है, और शीर्ष देशों की अगर बात करें तो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023। इसमें भारत की रैंक है 4th, चौथे स्थान पर इसमें भारत है। और इसको जारी कौन करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिप्री है। ठीक है, ये इसको जारी करता है। और शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है रूस। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि कौन सा देश अपने जो वहाँ पर उसकी सेना है उस पर खर्च कितना करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है अपनी सेना पे, अमेरिका, उसके बाद चीन, तीसरे नंबर पे है रूस और चौथे नंबर पे है भारत। चलिए अगला देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। इसमें जो भारत की रैंक है वो 121वीं रैंक है। ठीक है, भारत 121वें स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है, दी हेरिटेज फाउंडेशन। दी हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इसमें जो शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखते हैं, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें जो भारत की रैंक है वो 38वीं रैंक है। भारत 38वें स्थान पे है और इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब अगर शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये पूछा गया था एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा, 3 स्टार लगा रहा हूँ। आप लोग इसको रट लो आप। ठीक है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, आज तक हमेशा पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत की रैंक है 161वीं। 161वें स्थान पे कौन है, भारत है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पे है इसमें, और जो अंतिम स्थान है जिसका वो कौन है, नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, ये जो इंडेक्स है ये इसलिए जारी किया जाता है, इससे ये पता चलता है कि किस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो जो नॉर्वे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वतंत्र मीडिया है और जो सबसे कम है वो कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया में। भारत की बात करें तो भारत 161वें स्थान पे है। चलिए अगला देखते हैं,
वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक इसमें 127वीं रैंक है। ठीक है, इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो शीर्ष देश है वो कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है इसमें? आइसलैंड है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें ये बताया जाता है कि किस देश में जेंडर गैप कितना कम है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे? आइसलैंड है और भारत का स्थान 127वां है। उसके बाद है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इसमें यह दिखाया जाता है कि किस देश में कहाँ पर रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 141वें स्थान पर है। भारत के जो दिल्ली और मुंबई शहर हैं वो रहने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और शीर्ष देश की बात करें तो जो वियना है ऑस्ट्रिया में वो पहले स्थान पे है। कोपेनहेगन डेनमार्क वो दूसरे स्थान पे है। और जो मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 40वीं रैंक है। ठीक है, भारत इसमें 40वें स्थान पर है। इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMD, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर इसमें शीर्ष देश देखें तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। चलिए अगला देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये 2023-24 होगा। ठीक है, 23-24 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023-24। इसमें जो भारत का स्थान है वो 149वां स्थान है। 149th रैंक पर कौन है? इंडिया है। इंडिया का जो IIT बॉम्बे है वो भारत में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसको जारी किया जाता है QS के द्वारा। QS का फुल फॉर्म है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। अगर शीर्ष देशों की बात करें तो जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA का वो पहले स्थान पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK ये दूसरे स्थान पर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK ये तीसरे स्थान पे है। तो इसमें आपको भारत की रैंक याद करनी है 149th, और जो भारत का IIT बॉम्बे है वो क्या है? यहाँ पे टॉप का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इसमें जो भारत की रैंक है वो 67वीं रैंक है। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अगर शीर्ष देश की बात करें तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पे। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसमें जो भारत की रैंक है वो 126वीं रैंक है। आपको ये रट लेना है इसको। ठीक है, भारत इसमें 126वें स्थान पे है। इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर शीर्ष देश देखें तो पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। चलिए अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें जो भारत की रैंक है वो 80वीं रैंक है। ठीक है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। शीर्ष देश है अभी सिंगापुर, ये पहले स्थान पे है। और जो सबसे लोअर कंट्री है वो कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अब देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें ये दिखाया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांग है सिंगापुर का
और सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान का है। ठीक है, और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 80 रैंक है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसमें जो भारत की रैंक है वो 107वीं रैंक है, और इसके जो जारी करते हैं वो कौन है? आयरिस एड एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हिल्फे। ठीक, इनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश हैं बेलारूस, चिली, चीन, क्रोएशिया सहित कुल 17 देश हैं जो पहले स्थान पे हैं। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 107वीं रैंक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पिछले साल, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, तो आपको ये याद करके जाना है। देखिए ये जो इंडेक्स हैं ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी एसएससी सीजीएल का मेंस की डेट आ गई है और सीपीओ होने वाला है। इसके साथ ही हरियाणा ट्रिपल एससी, सीईटी, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, राजस्थान पुलिस, वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जो भारत की रैंक है वो 126वीं रैंक है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके द्वारा ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। अगर सबसे लोअर कंट्री की बात करें तो वो कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किस कंट्री के लोग कितना खुश हैं। तो सबसे ज़्यादा खुश कहाँ पर हैं? फिनलैंड में है, उसके बाद डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। भारत की रैंक कितनी है? 126 है, और सबसे कम कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले बार पूछा गया एग्जाम में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसमें जो भारत की रैंक है वो 42 है। ठीक है, 42वें स्थान पर है इसमें भारत, और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? WIPO, विपो। ठीक है, कभी कभी आपको शॉर्ट में ऐसे विपो भी दे दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है UK और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक है 43वीं रैंक है। ठीक है, और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है GIPC। इसमें शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है UK और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपको। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट ले रखे हैं, फालतू के नहीं लिए मैंने, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वही मैं यहाँ पर रैंकिंग, जो रैंक है, इंडेक्स हैं, वो यहाँ पर लेकर आया हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 8th है। इसको जारी कौन करता है? बून बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, जर्मन वॉच, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो शीर्ष देश है वो कौन है? डेनमार्क है। अब देखो जो डेनमार्क है वो 4थे नंबर पर है, उसकी जो रैंक है वो कितनी है? 4th रैंक है। इसमें जो पहले के 3 रैंक हैं वो खाली हैं, उनमें कोई भी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो जो 4थे नंबर पे है वो कौन है? डेनमार्क है, ये आपको याद रखना है। और भारत की रैंक कितनी है? 8th रैंक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्र रैंकिंग 2023, मोस्ट पॉल्यूटेड नेशंस रैंकिंग 2023। इसमें भी जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 8th रैंक है। इसको जारी कौन करता है? जो आपका स्वीडन का स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स है, IQ एयर, इन कोलैबोरेशन विद UNEP एंड ग्रीन पीस।
देखिए जो IQ एयर है वो UNEP और ग्रीन पीस के साथ उसका कोलेबोरेशन है और इनके द्वारा मिलके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें जो सबसे प्रदूषित राष्ट्र या शहर हैं वो कौन है? पहले स्थान पर है चाड, दूसरे स्थान पर है इराक और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है इसमें? 8th रैंक है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्र 2023, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर नेशन 2023। तो इसमें जो भारत है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देशों में भारत पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है और अमेरिका तीसरे स्थान पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्र है वो कौन है? हमारा प्यारा भारत है। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक 2023, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर 2023। इसमें भी भारत पहले स्थान पे है। इसको जारी किया जाता है सिपरी के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें जो शीर्ष देश हैं, भारत पहले स्थान पे है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है और मिस्र तीसरे स्थान पे है। कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा हथियार आयात होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? भारत में होते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम इंडेक्स यहाँ पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। इसमें भारत का स्थान है 20। ठीक है, 20वें नंबर पर इसमें भारत है। और भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो क्या है? इसमें अगर भारत के अंदर की बात करें तो जो बेंगलुरु शहर है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, किस मामले में? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में जो बेंगलुरु शहर है भारत का वो पहले स्थान पे है। और ग्लोबल की बात करें तो भारत का स्थान कितना है? 20वां है इसमें। और इसको जारी किया जाता है स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। अगर शीर्ष की बात करें तो जो सिलिकॉन वैली है यूएस की वो पहले नंबर पर है। और न्यूयॉर्क यूएस का जो न्यूयॉर्क शहर है वो दूसरे नंबर पर है। और जो लंदन है यूके का वो तीसरे नंबर पर है। ठीक, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रैंक ऑफ इंडिया इन 2023। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपने अच्छे से इनको देखा होगा और जो चीज़ें नोट करने लायक हैं वो आपने नोट की होंगी। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपके जो हमारे डोमेस्टिक इंडेक्स हैं, जो भारत के अंदर इंडेक्स जारी होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें और ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इनको शेयर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीडियो कैसी लगी ये रिव्यू आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।